कैसे हैं छात्रों? कैसे हैं? अच्छे हैं। थक गए सुबह से? नहीं थकेंगे, है ना? हाँ, तो आज हम फिर एक नया पाठ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताता हूँ, समझ आ रहा है ना? कुछ चीजें बताता हूँ, तो आपको क्या करना है उसके बारे में आपको उत्तर देना है। जैसे कि मैं एक आपको यहाँ पे चित्र दिखाता हूँ, देखिएगा, एक मिनट। ये क्या है? ये पोस्ट कार्ड है ना? हाँ? जैसे कि पहले इसमें खत लिखा करते थे, चिट्ठी इसमें लिखते थे, है ना? हाँ, इसके जरिए यानी कि इसके सहारे हमें क्या मिलता था? विचार हमें यहाँ पे जो दूसरों के विचार हैं वो हमें इससे मिलते थे। अब देखिएगा, ये भी क्या है? ये भी पोस्ट कार्ड से एनवलप कवर है, उसके अंदर एक चिट्ठी लिखकर डाले, है ना? एक चिट्ठी लिखी गई है और उस चिट्ठी को इस लिफाफे के भीतर बंद कर लिफाफे के भीतर ऐसे बंद कर दिया, फिर उसे ऊपर से ऐसे चिपका दिया। चिपकाने के बाद उसके ऊपर पता लिखकर आप लोगों को भेजे जाते हैं। ये समझ गए? अब ये देखिएगा, और एक है यहाँ पे, ये क्या है? ये इसको हम बोलते हैं इनलैंड लेटर। क्या बोलते हैं इसको? इनलैंड लेटर बोलते हैं इसको। और इसमें भी क्या किया जाता था? विषय को लिखा जाता था। ये देखिएगा, ऐसे इस पे विषय लिखा है ना? विषय को लिखकर उसको ऐसे मोड़ा जाता था, इस तरीके से मोड़ने के बाद ऐसे करके उसको यहाँ पे चिपका कर उसको पता लिखते थे। यहाँ पे ये जो जिसको भेजा जा रहा है उनका पता रहता था, जिसने लिखा है उसका पता यहाँ पे रहता था। इन चीजों से पहले जब राजाओं के जमाने में, है ना, राजाओं के जमाने में पत्र लिखा जाता था, तो देखिएगा ऐसे देख रहे हैं ना? ये देखिएगा, ऐसे एक कपड़ा रहता था या कोई दूसरी वस्तु रहती थी, उसके ऊपर लिखा जाता था। ऐसे लिखकर उसके अंदर क्या किया जाता था? ऐसे इसको बांधकर संदेशवाहक होते थे, उनके जरिए हमारे जो भी विचार हैं उनको क्या किया जाता था? एक दूसरे को पहुंचा दिया जाता था, है ना? तो ये समझ गए ना? हाँ, तो आजकल हमें किसके जरिए विचार हमें मिलते हैं? कोई भी क्या है वो? क्या है वो? न्यूज़पेपर से हमें ये सब मिलता है आजकल। और किससे मिलता है? फोन से भी मिलता है, और रेडियो से मिलता है, फिर टेलीविजन से, है ना, दूरदर्शन से भी मिलता है, फिर मैगजीन से भी मिलता है ना? तो ये सब चीजें जो है हमें खबरें पहुंचाती है, हमें खबर देती है। तो आज हम आपके लिए जो नया पाठ यहाँ पे लाए हैं, उस पाठ का नाम है, क्या है वो? समाचार पत्र है ना? इकाई का नाम क्या है? इकाई का नाम है समाचार पत्र। समाचार पत्र की क्या है? आत्मकथा। समाचार पत्र की आत्मकथा इस पाठ का नाम है। समझ गए ना? क्या है पाठ का नाम? समाचार पत्र की आत्मकथा। यह पाठ संकलित है और हमें पाठ को देखने से पहले कुछ नए शब्द यहाँ दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नए शब्द दिए गए हैं, उनको हम शब्दार्थ के रूप में जानेंगे। किसके रूप में? शब्दार्थ।
तो पहला जो शब्द यहाँ पे दिया गया वो है हिस्सा। क्या दिया गया है? हिस्सा। हिस्सा शब्द का अर्थ क्या दिया गया? हाँ, हिस्सा शब्द का अर्थ क्या है? भाग। अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाग को? हिस्सा पार्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार्ट कहते हैं। हिस्सा यानी कि भाग या पार्ट कहा जाएगा। पाक्षिक एक शब्द दिया गया। क्या दिया गया? पाक्षिक। दूसरा क्या है? पाक्षिक। पाक्षिक जिसका अर्थ है यहाँ पे क्या दिया गया है? अर्थ 15 दिन में एक बार छपने वाली अखबार। 15 दिन में। पाक्षिक का अर्थ क्या है? 15 दिन। पक्षी कहते हैं एक महीने में जो आधा होता है ना उसको हम पाक्षिक कहते हैं। एक महीने का जो आधा होता है यानी कि 15 दिन जो होते हैं उसको पाक्षिक कहा जाता है। तो वो है 15 दिन में एक बार छपने वाला। 15 दिन में एक बार छपने वाला। छपने का अर्थ क्या है? हाँ, छपने का अर्थ क्या है? प्रिंट होने वाला है ना। अब तीसरा शब्द दिया गया मितव्ययी। क्या है वो? तीसरा क्या है? मितव्ययी। क्या है वो? काम है। हाँ, क्या है वो? कम खर्च वाला। क्या है? कम खर्च वाला। कम खर्च वाला। कम खर्च वाला। चौथा क्या दिया गया? आपको खींचो। आविष्कार का अर्थ क्या है? क्या है वो? खोज। खोजने का अर्थ क्या है अंग्रेजी में? फाइंड आउट करना, इन्वेंट करना है ना। इन्वेंट करना कहा जाता है। ठीक। अब जैसे कि 5वां शब्द है क्या है वो? विश्व। विश्व का अर्थ क्या है? संसार। क्या है? संसार। और एक क्या है? जगह। क्या बोलते हैं? जगह। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में उसको वर्ड कहा जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने 5 शब्दों के अर्थ लिखे। हिस्सा शब्द का अर्थ क्या बताया? पाक्षिक। तीसरा अर्थ वाला। चौथा आविष्कार। अर्थ क्या है? 5वां विश्व। विश्व का अर्थ क्या है? संसार। तो ये शब्द यहाँ पे जो नए शब्द के रूप में है हमने उनका अर्थ जान लिया है ना। अब आप ऐसा करेंगे, मैं पाठ को पढ़ते जाऊंगा, आप उसको देखते जाइए है ना। पाठ का नाम है समाचार पत्र की आत्मकथा। पाठ का नाम क्या है? समाचार पत्र की आत्मकथा। रोज सवेरे घर में आओ, देश विदेश की खबर सुनाओ, जमीन आसमान की बातें बताओ। जानते हो मैं कौन हूँ? देखिए यहाँ पे एक पहेली दी गई है। पहेली को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पजल्स कहा जाता है ना। तो एक यहाँ पे पजल दिया गया है। रोज सवेरे घर में आओ। रोज सवेरे मैं घर में आता हूँ है ना।
विदेश की खबर सुनाता हूँ। कौन सी खबरें? खबर का अर्थ क्या है? विचार न्यूज़ है ना। देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें सुनाऊं। जमीन का अर्थ क्या है? पृथ्वी है ना। आसमान का अर्थ क्या है? आकाश है ना। जमीन की और आकाश की जो बातें हैं वो भी बताता है। जानते हो मैं कौन हूँ? तो आपको पता है मैं कौन हूँ? क्या है वो? समाचार पत्र है, अखबार है, न्यूज़पेपर है। समझ गए? हाँ, आगे देखिएगा। याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूँ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। सुना आपने पाठ को? है ना? हाँ, तो आप लोगों ने पाठ को ध्यान से सुना है। अभी जिसको कहता हूँ वो उठेंगे और पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना? हाँ, देखकर तो पढ़ने आता है आप लोगों को? हाँ, पहले मैं आपकी राय लेता हूँ कि कौन इसको पढ़ेंगे। लड़कों की ओर से कौन पढ़ेगा? जल्दी जल्दी पढ़ना है। उठिए और पढ़िए। कोई नहीं है? अरे जल्दी उठना है। इधर तलवार साहब आप पढ़ेंगे, पढ़िए। हाँ, समाचार पत्र की आत्मकथा। हाँ, रोज सवेरे घूमने आऊं। हाँ, देश विदेश की खबर सुनाऊं। हाँ, जमीन आसमान की बातें बताऊं। हाँ, जानते हो मैं कौन हूँ? वेरी गुड। हाँ, याद आया आपको? हाँ, मैं भी समाचार पत्र हूँ। गुड। सुबह होते ही हाँ, मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। हाँ, कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। गुड। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। वेरी गुड, बैठिए। तालियां हो जाए उनके लिए। कौन पढ़ रहे हैं? लड़कियां आप पढ़ेंगी? अच्छा पढ़िए जी। किताब हाथ में पकड़ो। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर में बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। हाँ, इनके लिए तालियां हो जाए। आप फिर लड़कों की ओर से कॉल कर रहे हैं। आप पढ़ोगे? हाँ, हाँ, पढ़ो। पाठ का नाम नहीं पढ़ोगे? देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं। जानते हो मैं कौन हूँ? वेरी गुड। हाँ, याद आया आपको? मैं भी समाचार पत्र हूँ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह नहीं होती। कई मुझे पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को
उनको उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन वेरी गुड, जोरदार तालियां। आप लड़कियों की ओर से आप पढ़ेगी। अच्छा पढ़िए। समाचार पत्र की आत्मकथा। रोज सवेरे घर में आऊं, देश विदेश की खबर सुनाऊं, जमीन आसमान की बातें बताऊं। जानते हो मैं कौन हूँ। याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूँ। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूँ। कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कई मुझे पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। वेरी गुड, बैठिए, तालियां इनके लिए। हाँ, अब लड़कों को रिपोर्ट कर रहे हैं लड़के। अच्छा पढ़िए। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे एक लाइन को उड़ा दिया आपने। हाँ, मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हो। बैठिए, इनके लिए तालियां। तो देखिएगा, बहुत अच्छा बच्चों ने यहाँ पे पढ़कर सुनाया है ना। पहले देख रहे हैं यहाँ पे पहेली दी गई है। पहेली को हमने समझा है ना। पहेली को क्या कहते हैं मैंने आप लोगों को बताया। हाँ, पजल जो कहते हैं कन्नड़ में वगटू बोलते हैं। कन्नड़ में क्या कहा जाता है? वगटू कहा जाता है। रोज सवेरे घर में आओ। रोज सवेरे देखिएगा, वो जो छात्र है कितना बढ़िया उसको पढ़ा है ना। रोज सवेरे घर में आओ, देश विदेश की खबर सुनाओ, जमीन आसमान की बातें बताओ। जानते हो मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? समाचार पत्र। तो समाचार पत्र मैंने यहाँ पे आप लोगों के पास दिया। देखिएगा, ये समाचार पत्र है। यहाँ पे लाइए। हाँ, ये देखिएगा, ये क्या है? ये समाचार पत्र है ना। समाचार पत्र का नाम क्या है इसमें? हाँ, ये कन्नड़ का समाचार पत्र है। जो यहाँ पे पत्रिका जो दी गई है, क्या है ये? कौन सा है ये? प्रजावाणी पत्रिका यहाँ पे देखा। तो ऐसे ही देखिएगा, एक यहाँ पे अंग्रेजी समाचार पत्र भी है। क्या है ये? हाँ, क्या है इसका नाम? द हिंदू नामक यहाँ पे जो अंग्रेजी का एक समाचार पत्र है। देख रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो इन समाचार पत्रों में हमें क्या क्या मिलता है, ये सब हम क्या करेंगे अब उस पाठ में हम देखेंगे। कौन से पाठ में? पाठ का नाम क्या है? समाचार पत्र की देखते हैं। अब देखिएगा, सिर्फ समाचार पत्र ऐसे ही नहीं होते, ऐसी किताबें भी आती हैं है ना। ये कौन सी है? ये स्पर्धा स्फूर्ति नामक किताब आती है। इसमें भी विषय हमें मिलता है, इसमें भी हमें खबरें मिलती हैं या नहीं? हाँ, अब देखिएगा, स्पर्धा अरिवु नामक किताब है यहाँ पे। इसमें भी हमें विषय मिलता है या नहीं? वैसे ही मैं देखिएगा आपके सामने किताब लाया हूँ यहाँ पे।
एबेल पुरस्कार 2015 का, जैसे कि ड्रीम नामक एक किताब है यहाँ पे जो हिंदी में है। किसमें है ये? हिंदी में है। और इसमें जो भी मुख्य जो पुरस्कार देखिएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर हिरोशी अमानो के साथ बातचीत जो की गई है उसके बारे में दिया गया है इस किताब में। तो ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, किताबों में भी हमें समाचार मिलते हैं या नहीं? हमें उससे भी विषय हमें यहाँ पे मिलता है, विचार हमें मिलते हैं। तो देखिएगा, तो पहली को तो आपने समझ लिया। अब आगे देखते हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे, याद आया आपको? मैं ही समाचार पत्र हूँ। वो पहली बता रही है, याद आया आपको? हाँ, वो मैं हूँ। मैं का मतलब कौन है? समाचार पत्र हूँ। सुबह होते ही हर घर में दिखाई देता हूँ। हर घर में जब सुबह हो जाती है तो सबके घरों में क्या देखने को मिलता है? समाचार पत्र देखने को मिलता है। सभी सुबह उठने के बाद क्या करते हैं? समाचार पत्र लेके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। बैठते हैं या नहीं? हाँ, देखिएगा, कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं कि समाचार पत्र को उन्होंने नहीं पढ़ा तो वो समझते हैं कि मुझे आज सवेरा हुआ भी नहीं है ना। तो आदत सी हो जाती है, कुछ लोगों को आदत सी हो जाती है कि बिना समाचार पत्र पढ़े उनको सुबह हुआ ऐसे भी नहीं पता चलता। फिर कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, समाचार पत्र अपने हाथ में है और वो चेयर पर बैठ गए, है ना, चेयर पर बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहे हैं और आपकी जो माँ है क्या करती है? पिताजी को चाय लाकर दे देती हैं। अब समाचार पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे? चाय या कॉफी को पीते रहेंगे। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं व्यक्ति के जीवन का, आदमी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, अंग बन गया हूँ। हिस्सा का अर्थ क्या है? अंग बन गया हूँ, है ना। व्यक्ति के जीवन का, व्यक्ति के जीवन की जो सुविधाएं हैं हम इन समाचार पत्रों में देखते हैं। इसीलिए ये एक व्यक्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। देखिए, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या समाचार पत्र हम पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व की जानकारी उसमें होती है या नहीं? होती है ना? बिल्कुल सही। जैसे कि देखिएगा, अब यहाँ पे प्रजावाणी पेपर है ना, यहाँ दिया होता है, बताऊंगा मैं आपको। ये देखिएगा, ये एडवर्टाइज है, जाहिरात है ना, विज्ञापन दिए गए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, इधर देखिएगा, देश विदेश की खबरें यहाँ पे हैं। ना सिर्फ देश की हैं, विदेश की भी रहती हैं, है ना। उसके बाद ये देखिएगा, यहाँ पे भी है, हमारे जो राज्य से संबंधित विषय भी इसमें है ना, है या नहीं? हाँ। फिर इधर देखिएगा, है ना, इसमें देखिए दूसरे, यानी कि हमारे अलग अलग जो राज्य हैं हमारे देश के, वहाँ की खबर भी है इसमें। ऐसे ही इस समाचार पत्र में ना सिर्फ हमारे देश का विषय रहता है, विदेशों का भी, विदेशों से संबंधित भी जानकारी हमें इसमें मिलती है या नहीं? हाँ। अब देखिएगा, मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। ये कैसा साधन है? ये सस्ता और सस्ता भी है और सुलभता से हमें मिलता है ना। सस्ता का अर्थ क्या है? कम पैसों में मिलने वाला है, सिर्फ 5 या 6 रुपए में मिल जाता है। और देखिएगा, अमीर गरीब के लिए भी, अमीर का अर्थ क्या हो गया?
रिच होता है ना। अमीर का अर्थ क्या है? दो शब्द देखिए, अमीर है ना, अमीर का अर्थ क्या होता है आपने? रिच बताया। गरीब का अर्थ क्या है? यानी कि अमीर और गरीब कोई भी लोग हो, इसको आसानी से खरीद कर पढ़ सकते हैं। ऐसा मैं सुलभ और सस्ता साधन हूँ, ऐसे यहाँ पे समाचार पत्र हमें कह रहा है। सही है ना? समझ में आया आप लोगों को? हाँ, तो समाचार पत्र की आत्मकथा में हमने एक पहेली देखी। क्या देखा हमने? पहेली देखी। आप वैसे ही बहुत सारे पहेलियों को लेकर आए, लिखकर लाएंगे ना। हाँ, अब हम इस पाठ से संबंधित एक यहाँ पे विलोम शब्दों को यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे कि क्या देख रहे हैं हम? विलोम शब्द। विलोम का अर्थ क्या है? विलोम का अर्थ क्या है? अपोजिट शब्द देखेंगे, अपोजिट वर्ड्स है ना। अब इसमें एक पहला है, क्या है वो? अमीर। क्या है? अमीर शब्द का विलोम क्या है? हाँ, कौन आप लोग लिख रहा है गरीब को? तासीम साहब आइए, आप लिखेंगे उसके सामने गरीब लिखेंगे। आइए, इसके सामने पहले लाइन नहीं, पहले अक्षरों को लिखो। लिखो, पहले लिखो बेटा, बाद में लाइन डालो। बातें नहीं। अब मिला उसको। हाँ, क्या लिखा आपने? कौन सा शब्द लिखा है इसमें? हाँ, इनके लिए तालियां। हाँ, अब दूसरा शब्द है यहाँ पे, मैं लिखता हूँ सुबह। क्या है वो? सुबह। सुबह के लिए विलोम क्या है? शाम। कौन लिख रहा है शाम को? आइए जी। अच्छा, आप आइए, वो आ रहे हैं, आइए। आपका नाम क्या है? साजिद साहब लिख रहे हैं। छोटे छोटे अक्षरों को लिखो, आपकी जैसा ही लिख रहे हो। हाँ, क्या लिखा उन्होंने? शाम। सही लिखा ना? इनके लिए तालियां। नेक्स्ट, अब मैं तीसरा शब्द लिखता हूँ यहाँ पे। तीसरा जो है अंदर। तीसरा क्या है? अंदर का विलोम क्या है? कौन लिख रहे हैं? बाहर। हाँ, आप लिखेंगे। आइए, मैडम लिख रही है। आपका नाम क्या है मैडम जी? हाँ, चंद्रकला जी लिख रही है बाहर। बाहर। और क्या है? बाहर। तालियां चंद्रकला जी के लिए। वेरी गुड, है ना। अब फिर जो चौथा शब्द है जीना। जीना का विलोम क्या है? जीना। जीना। कौन लिख रहे हैं? आप लिखेंगे। हाँ, जीना का विलोम क्या है? मरना। देखिए कितना बढ़िया लिखा है इन्होंने, है ना। अब इनके लिए तालियां हो जाए। आप कोई एक आएगा, अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा है? इसको पढ़ना है। आप आइए, एक एक करके पढ़ेंगे आप इसको। हाँ, उधर खड़े हो जाइए, पढ़िए। गुड। अंदर। बाहर। गुड। जीना। मरना। इनके लिए तालियां।
बताइए, पढ़िए उसको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, ठीक पढ़ा है इन्होंने अपनी जिंदगी में बताया। छात्राओं की ओर से कौन आ रहे हैं? अच्छा आप आइए। हाँ पढ़िए। हाँ बड़ी बड़ी आवाज में पढ़िए, सबको सुनाई दे। हाँ वेरी गुड, तालियां। हाँ आप उधर से कोई छात्र नहीं आया, कौन आ रहा है? इधर से, इधर से कौन आ रहे हैं? आप आओगे, आइए। हाँ आपका नाम क्या है? हाँ शशांक साहब के तालियां। अब हमारी ओर देखिएगा। अब जैसा हमने यहाँ पे जो समाचार पत्र की आत्मकथा जो है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने प्राप्त की है, और इससे बढ़कर हम अगली अवधि में या फिर किसी एक अवधि में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, एक एक छात्र को 5-5 पहेलियां लिखकर लाना है। कितनी पहेलियां? 5-5 पहेलियां लिखकर लाना है। कितने? 5-5 बातें नहीं, 5-5 पहेलियां। 5-5 पहेलियां लिखकर लाएंगे ना? हाँ, ये आपके लिए गृह कार्य है। आपके लिए क्या है ये? गृह कार्य। गृह कार्य का अर्थ क्या है? हाँ, कितने पहेलियां लिखना है ना? हम पहेलियां को कौन से पाठ में देखा है? समाचार पत्र की आत्मकथा जो पाठ है, इस पाठ में हमने एक पहेली देखी। ऐसे ही और कुछ पहेलियों को, यानी कि एक एक को 5-5 पहेलियां लिखकर लाना है। लाएंगे ना? सच में लाएंगे? तो हम अगली अवधि के लिए अब क्या करेंगे? अगली अवधि के लिए हम आपसे रुखसत चाहते हैं। धन्यवाद।